अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बहुत ही मज़े की एक कैंडी बना रही हूँ जो कि बटर स्कॉच कैंडी है, या आप इसको कैरामल टॉफ़ी भी कह सकते हैं, जो कि हार्ड वाली होती है। तो इसके लिए बस हमें चंद अज्जा की ज़रूरत है। तो जो ये हैं, मैंने 1 कप चीनी ली है 200 ग्राम। इसके अलावा मैंने आधा कप क्रीम ली है, इसको मैंने गर्म कर लिया है, गर्म होनी चाहिए क्रीम। और ये 125 ml है। इसके अलावा मैंने 4 टेबलस्पून बटर लिया है, 2 टेबलस्पून मैंने कॉर्न सिरप लिया है, 1/4 टीस्पून से भी कम मैंने नमक लिया है, सॉल्ट लिया है, और साथ हाफ टी स्पून हम वनीला एसेंस इस्तेमाल करेंगे। तो चलिए हम इसको बनाना शुरू करते हैं। अब मैंने एक हैवी बॉटम का पैन ले लिया है और मैं इसमें हाफ कप चीनी डालूंगी और इसको हम कैरमलाइज कर लेंगे। हाफ कप चीनी हम बाद में इस्तेमाल करेंगे। तो देखिए शुगर मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, कैरमलाइज भी हो रही है। इसको हम मिक्स कर लेंगे ताकि एक इवन सा कलर आ जाए और बहुत डार्क कलर नहीं देना। देखिए एक इवन सा कलर आ गया है। और अब हमने इसके अंदर वार्म क्रीम डालनी है। क्रीम डालते साथ ही ये एक लम्प की सूरत की तैयार कर लेगी। आपने इससे परेशान नहीं होना, बल्कि जब थोड़ी देर में दोबारा से शुगर मेल्ट होगी तो दोबारा से ये सही फॉर्म में आ जाएगी। ये देखिए मिक्स करते जाएंगे तो दोबारा से जो चीनी है वो सही फॉर्म में आ जाएगी। फ्लेम हमने लो ही रखना है, मीडियम टू लो रखा है। ये देखिए ये जो शुगर थी वो मेल्ट हो रही है दोबारा से, जब इसका टेम्परेचर फिर उसका उतना ही हो गया है जैसा कि शुगर का पहले था। तो हम इसको अच्छे से मेल्ट कर लेंगे। अब तकरीबन सारी चीनी इसमें मेल्ट हो गई है, तो जो बची हुई आधा कप चीनी है वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूंगी। अगर आप इसके कैरामल का थोड़ा डार्क कलर चाहते हैं तो आप इसको थोड़ा सा और भी डार्क कर सकते थे, लेकिन मैं इसको लाइट कलर में ही बनाना चाहती हूँ। थोड़ी थोड़ी करके मैं सारी चीनी इसमें ऐड कर रही हूँ और अभी से बहुत ही मज़े की टॉफ़ी की खुशबू आनी शुरू हो गई है। इस मौका पर मैं इसमें जो सॉल्ट है वो भी ऐड कर दूंगी और साथ ही कॉर्न सिरप भी। कॉर्न सिरप इसको एक शाइनिंग देगा। इसके अलावा चूँकि हमने इसको हाई टेम्परेचर तक पकाना है और हम इसको कैंडी थर्मोमीटर के बगैर बना रहे हैं, तो इसको हमने काफ़ी देर तक हमने इसे पकाना है। तो इसलिए इसमें जो चीनी के क्रिस्टल ना बने, इसलिए हम ऐड करते हैं। और मैं आपके साथ कॉर्न सिरप की होममेड कॉर्न सिरप की रेसिपी भी शेयर करूँगी, ताकि जिन जगह पर कॉर्न सिरप नहीं मिलता वो लोग भी आसानी के साथ कॉर्न सिरप घर पे बनाकर इसे मुख्तलिफ चीज़ों में इस्तेमाल कर सकें। अब हम इसको लो फ्लेम पे पकाते जाएंगे। हमने इसे गाढ़ा करना है। हमारी ये कैंडी पक रही है, तो अब हम इसके अंदर बटर भी ऐड कर देंगे। बटर ऐड करने के बाद भी इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अगर तो आप सॉफ्ट कैंडी चाहते हैं तो आप इसको चेक करेंगे, सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी तक आप इसको पकाएंगे। और अगर आप हार्ड कैंडी चाहते हैं तो आपको इसको मज़ीद थोड़ा सा पकाना होगा। अभी मैं आपको चेक करके बताती हूँ इसका चेक कि किस तरीके से इसको चेक करना है कि किस हद तक हमने इसको पकाना है। इसी मौका के ऊपर हम हाफ टी स्पून वनीला एसेंस इसमें ऐड कर देंगे। ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो डालें, आप इसकी ये खुशबू और टेस्ट चाहते हैं, वरना इसका अपना फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। मैंने एक प्याली में थोड़ा सा ठंडा पानी लिया है। इसको हम थोड़ा सा इसमें से मटीरियल लेकर देखते हैं कि ये कौन सी इसकी स्टेज है। ये सॉफ्ट बॉल कंसिस्टेंसी पे आया है। थोड़ा सा इसको ठंडा कर लेंगे। तो देखिए इसका एक सॉफ्ट बॉल बन रहा है। अगर आप इसको सॉफ्ट कैरमल कैंडी चाहते हैं तो इसी मौका पर आप फ्लेम ऑफ कर दें, लेकिन मैं ज़रा हार्ड कैंडी चाहती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा और पका लूँगी। अब मैंने इसको दोबारा से पानी में डालकर चेक किया है। तो देखिए ये टूट रही है और इसकी हार्ड वाली स्टेज आ गई है, तो फ्लेम में ऑफ कर दूंगी और फ़ौरन से हम इसको ठंडा करेंगे। मैंने एक और नॉन स्टिक पैन को ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर हम अपना कैंडी वाला मिक्सचर डालेंगे ताकि ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। तो अगर तो आप चाहते हैं कि इसके पीसेस इसी तरह कट कर लें, तो आप इसको एक किसी मोल्ड में डालकर इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख के ठंडा करें और फिर इसके पीसेस काटें। लेकिन मैं इसको इस वक्त ही
कैंडी की शेप देना चाहती हूँ तो मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी। ठंडा करने के लिए इसे कटिंग बोर्ड पे डाल दिया है। थोड़ा सा ठंडा हो जाएगा तो फिर हम इसकी कैंडीज कट करेंगे। अब मैंने इसके कुछ पीसेस कर लिए हैं, इसके मुख्तलिफ हिस्से करके इसको इस तरह रोल कर लिया है ताकि अभी से हम इसको कैंडी की शेप दे दें। ज़रा ये गर्म हो तो आपने उसी वक्त इसको रोल करना है, वरना अगर सख्त हो जाएगा तो आप इस तरह इसको रोल नहीं कर सकेंगे। इस तरह से मैंने इसको रोल करके स्मूथ कर लिया है। देने के बाद हम इसको काट लेंगे और हमने इसको तभी काटना है जब ये थोड़ा थोड़ा गर्म हो। और अगर इस प्रोसेस के अंदर ये थोड़ा सा ठंडा हो जाता है तो आप इसको हल्का सा गर्म पैन में हीट कर लें ताकि आराम के साथ ये कट सके। तो ये देखिए ये थोड़ा सा ठंडा हुआ है तो बिल्कुल इसकी आप आवाज़ सुन सकती हैं कि बहुत अच्छी हमारी बटर स्कॉच कैंडी तैयार हुई है। 5 मिनट में ही हमारी बटर स्कॉच कैंडीज ठंडी हो गई हैं। आप ये देखिए हार्ड कैंडीज बन गई हैं। एक कैंडी मैं आपको तोड़कर भी दिखा देती हूँ। ये देखिए वही कैंडी जो कि हम बचपन में खाते थे, बहुत ही मज़े का इसका टेस्ट है और सेम ही टेक्सचर मैंने बनाने की कोशिश की है। अब हम इन कैंडीज़ को रैप कर लेंगे ताकि ये आपस में स्टिक ना हो, और इसको रैप करके इसी तरह मैंने ये वैक्स पेपर में इसको रैप कर लूँगी। और ये इतने एक कप चीनी के साथ जो हमने बनाया है इसमें मुझे ये इस साइज़ की 28 कैंडीज़ बनी हैं। इस तरह से मैं कैंडीज़ रैप कर लूँगी वैक्स पेपर में, या आप किसी अगर आप चाहें तो फैंसी कैंडीज़ के पेपर में भी रैप कर सकते हैं। तो देखिए तैयार हो गई है हमारी बहुत ही मज़े की बटर स्कॉच कैंडीज़, और मुझे तो ये खाते ही बचपन की याद आ गई है। आप भी इस आसान सी रेसिपी जो सिर्फ 5 मिनट में तैयार हो जाती है उसको ज़रूर ट्राई करें। और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दें। आइंदा आपके साथ किसी नई रेसिपी के साथ फिर मुलाकात होगी। उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफिज़।